Those fans are part of controlling the air in the tunnel. In fact, different colored lights like red lights, white lights, green light, orange light have been introduced to break monotony. What happens when, say, a driver enters the tunnel, you can see these green lights along with it, the white lights, the different colored lights to break the monotony of the driving experience. And if somebody experiences phobia, to sort of take their attention away and divert their attention, these lights have been introduced so that transversing through the tunnel could be a safe journey. This tunnel has a gradient. That means that during at the middle of the tunnel goes up by 0.5 gradient, comes down towards the Nashri side by 1% gradient. All along, SOS boxes, CCTV cameras at every 75 meters, air monitoring systems, CO, carbon dioxide and carbon monoxide sensors, opacity sensors, सबसे लंबी सुरंग जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। Is fitted in this tunnel, where in that particular tunnel, say the part of the tunnel that you're right now seeing, if प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। To affect in that particular section of the tunnel, traffic will only be stopped a little ahead of that section of the tunnel, so that that part can be isolated, and fire tenders in the evacuation tunnel, which run parallel to the main tunnel, will arrive along with the fire tending bikes and use various latest technologies of, say, the foam method to put out that fire. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। कई सारी खूबियों से लैस है ये सुरंग, और इसमें इमरजेंसी के दौरान बाहर निकलने के भी कई रास्तों का निर्माण किया गया है। इंटरनेट यहां चलता है, नेटवर्क पूरी तरह से इस सुरंग में मिलता है। और ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। लगभग 2 घंटे का वक्त जो है वो कम होगा, बचेगा। 3700 करोड़ रुपए खर्च इस सुरंग को बनाने में हुए हैं। 1200 से ज्यादा इंजीनियर्स की टीम ने काम किया है। वैज्ञानिकों ने जबरदस्त रिसर्च के बाद इस सुरंग को तैयार किया है। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी के पास, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, अपने आप में बहुत ही बेमिसाल ये सुरंग, क्या इसकी विशेषताएं हैं? अगर माने तो कहीं न कहीं कश्मीर के लिए खास तौर से काफी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ काफी नवीन और नई टेक्नोलॉजी से बनाई गई ये रोड टनल है, जो भारत में इस तरह की पहली टनल है। इससे खास महत्वपूर्णता ये है कि जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, जो मार्क लाइफ कहा जाता है, लाइफ लाइन कश्मीर के लिए, जिस पर पूरी कश्मीर या जो कुछ कश्मीर में तैनात सेना है, उनकी जितनी भी आवाजाही होती है या ट्रैफिक की, सामान की, जरूरी साथ सामान की, खाने पीने की चीजों की, इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से सब चीजें रहती हैं। से कम 2 घंटे का जो सफर है हर एक वाहन को कम हो जाएगा। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो इस सुरंग की है वो ये है कि अधिकतर हर रोज हम ये खबर चलाते हैं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, कहीं पर फिसलन के कारण, कहीं पर चट्टाने फिसलने के कारण। जो पत्नीटाप, जो सबसे ऊंचाई वाला इलाका है रामबन जिले में, वो कहीं ना कहीं अब एक तरफ छूट जाएगा और सीधे उसके नीचे से ये सुरंग जो है वहां से निकलकर आगे करीब बरोड तक पहुंच जाएगी। अशरफ एक बात और बताइए अशरफ, इसे सबसे स्मार्ट सुरंग कहा जाता है, और किस तरह से एक सॉफ्टवेयर की मदद से इसे कंट्रोल किया जाता है? कई दरअसल इस पूरे एक तो ये उस तरह की टनल है जिसमें कभी बिजली की कटौती होगी नहीं। पूरी टनल की लाइट, कैमरास, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा है टनल में, वो यूपीएस का हुआ है। तो अगर 1 सेकंड के लिए मतलब अगर बिजली है, यूपीएस
सप्लाई देंगे, इन्वर्टर्स और यूपीएस जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई देगी। उस लाइट हो चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, जो निगरानी होती है, मार्किंग हो टनल की, तो उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा ही महत्वपूर्ण बात यह है जो टनल की मॉनिटरिंग है वो कंट्रोल रूम में होगी। कितने वाहन है, कहीं पर वाहन तो खराब नहीं हुआ इस लंबी सुरंग में, स्पीड क्या है, कौन वाहन किस तरह जा रहा है, उस पर पूरा कंट्रोल रूम पे निगरानी रहेगी। तीसरी बात यह है कि टनल के बीच भी अगर कभी कोई वाहन फंसा है या कोई वाहन तकनीकी खराबी से कहीं पर है तो वो भी विदिन सेकेंड उस तक भी पहुंचा जाएगा, ताकि उस तरह से कंट्रोल और हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से लेस ये टनल है। अशरफ बने रहिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता अशरफ वानी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, जिन्होंने इस देश की सबसे लंबी स्मार्ट सुरंग का अब से कुछ देर पहले उद्घाटन किया है। चेनानी नाशरी सुरंग में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनके साथ ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है और इस सुरंग में आने जाने वाली हर गाड़ी पर नजर इस सिस्टम के जरिए रखी जाती है। 124 सामान्य सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके अलावा सुरंग के अंदर ट्रैफिक काउंटिंग कैमरा लगाए गए हैं, जो गाड़ियों की तादाद की भी जानकारी लगातार रखते हैं। सुरंग के बाहर दोनों तरफ पैन टिल्ट जूम कैमरा लगाए गए हैं, जो 360 डिग्री पर हर गाड़ी के मूवमेंट पर नजर रखते हैं। चेनारी नाशरी सुरंग लगभग 10 किलोमीटर लंबी है और इसमें आपको हमेशा मोबाइल का सिग्नल मिलता रहेगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि सिग्नल टूटेगा, यानी कि आप आराम से बात कर सकते हैं। चेनानी नाशरी सुरंग में बनाए गए हैं एस्केप रूट्स, यानी कि इमरजेंसी रास्ते। ये जो रास्ते हैं इस सुरंग को बहुत ज़्यादा विशेष बनाते हैं, दूसरी सुरंगों से अलग करते हैं। पूरी सुरंग में लगभग 29 क्रॉस ओवर्स पैसेजेस, यानी कि ऐसी जगह बनाई गई हैं जहां पर किसी भी आपात स्थिति में आप इस सुरंग से बाहर निकल सकते हैं और इन रास्तों का इस्तेमाल आप इमरजेंसी में कर सकते हैं। क्रॉसओवर पैसेजेस से सुरंग में फंसे लोगों को भी बाहर फौरन निकाला जा सकता है, उन तक मदद पहुंचाई जा सकती है। बहुत ही अत्याधुनिक ये सुरंग है और चेनानी नाशरी सुरंग कश्मीर के लिए एक नायाब तोहफा है, ऐसा तोहफा जो घाटी के लोगों को एक नई उम्मीद देता है, एक नई रोशनी देता है। और ये एक ऐसा तोहफा है जो घाटी के लोगों को न सिर्फ उनकी आवाजाही में सुचारू रूप से यातायात को उपलब्ध कराएगा, बल्कि उनकी तरक्की, उनके विकास के रास्ते भी ये खोलेगा। 9 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है, 9 और 10 किलोमीटर के बीच इसकी दूरी है और एक बार अगर आप इसमें एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो 10 से 15 मिनट के बाद ही आप बाहर निकल पाते हैं। यानी कि आपको 10 मिनट लंबी इस सुरंग में 10 मिनट में आप इस सुरंग को पूरा कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इस सुरंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुआयना कर रहे हैं। सुरंग के अंदर हैं, रोशनी का भरपूर इंतज़ाम यहाँ पर है। सुरंग के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी भी हासिल कर रहे हैं और उनकी उत्सुकता जो है वो इस वक्त देखती ही बनती है। वो टहल टहल कर, घूम कर अपने साथ इंजीनियर्स और वैज्ञानिक जो हैं सुरंग से जुड़े हुए, उनसे इस सुरंग की पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। सुरंग में एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम लगा हुआ है जो कंट्रोल रूम से हमेशा कनेक्ट रहता है और कंट्रोल रूम से निर्देश यहां पर जारी किए जा सकेंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर भी यहां खास जोर दिया गया है। आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी के पास। अशरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सुरंग के अंदर हैं। किस तरह से ये सुरंग कश्मीर के लोगों को विकास के रास्ते पर ले जाएगी और ज्यादा उन्हें विकास के रास्ते पर चलने में मदद करेगी? सबसे महत्वपूर्ण तो इसकी जो उपलब्धि या इसकी जब सफलता हम कहेंगे वही है कि जो सफर है जम्मू श्रीनगर के बीच में, एक तो वो 2 घंटे कम होगा, दूसरी तरफ से जो बार बार सड़क बंद हो जाती है और काफी सारा चाहे जरूरी सामान हो, साज सामान हो, चीजों की कीमतें हो, फिर सबसे ऊपर जो हर एक साल में कहा जाता है कि करीब
कई 100 लाख का जो है डीजल बचेगा वाहनों का, अगर वो जो पहले रास्ता था उस रास्ते को वाहन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सबसे व्यस्त राजमार्गों में शुमार होता है और पूरी तरह से करगिल, लद्दाख और कश्मीर है साजो सामान इसी सड़क से यात्री और साजो सामान भी आता है। तो कहीं ना कहीं अगर दूरी में कमी अशरफ और बात हम आपसे करेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं जो एक खुली गाड़ी से इस सुरंग का जायजा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी उनके साथ हैं और तमाम खूबियों से लैस, अगर ये कहा जाए कि अपने आप में ये हिंदुस्तान के सबसे आधुनिक या अत्याधुनिक सुरंग है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सुरंग के अंदर है, पूरी सुरंग, और ये वो कंट्रोल रूम है जहां से बैठकर जिस कंट्रोल रूम से इस पूरी सुरंग को कंट्रोल किया जाएगा। और यहां अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है तो तुरंत आप तक मदद पहुंचेगी और इसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं होगा। किसी भी तरह की विपरीत स्थिति से निपटने के लिए सुरंग में हर 150 मीटर की दूरी पर SOS बॉक्स बनाए गए हैं जिसके अंदर घुसते ही आपके कानों में मदद अपने आप पहुंच यानी कि आवाज आ जाएगी। अगर आप किसी तरह की परेशानी में हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आपको कोई और तकलीफ इस सुरंग में है तो तुरंत आप तक मदद पहुंचेगी और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ये वो सुरंग है, बेहद खूबसूरत, बहुत ज़्यादा इसका लाइट का इंतज़ाम, बहुत ही आधुनिक या अत्याधुनिक सुरंग इसे हम कह सकते हैं जो कि मॉडर्न सुविधाओं से लैस है। और ये जो सामने गाड़ी आ रही है ये प्रधानमंत्री की गाड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओपन जीप में इस सुरंग का जायजा ले रहे हैं और ये सफर कर रहे हैं। एक और बहुत अच्छी बात यह है कि सुरंग में प्रदूषण का खतरा रहेगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर स्तर बढ़ा तो समस्या भी होगी। तो इसके भी पर्याप्त इंतजाम यहां पर किए गए हैं। ड्राइवर को कम दिखने की परेशानी भी होगी। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए सुरंग में विशेष इंतजाम किए गए हैं। जैसे ही प्रदूषण का स्तर इस सुरंग में बढ़ेगा, अत्याधुनिक सेंसर कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देगा और फिर उसके बाद फ्रेश एयर वाली मशीन और प्रदूषित हवा को निकालने के लिए लगाए गए एग्जॉस्ट फैन अपने आप से ऑन हो जाएंगे और कुछ ही पलों में इस सुरंग के अंदर जो भी धुआं है, जो भी प्रदूषण है, वो अपने आप में खत्म हो जाएगा या उस धुएं को बाहर फेंक दिया जाएगा। मेन ट्यूब में 8 मीटर पर फ्रेश एयर इंटेलेटर्स लगाए गए हैं जो बाहर की ताज़ी हवा को अंदर लाएंगे। साथ ही साथ हर 100 मीटर पर एग्जॉस्ट फैंस लगाए गए हैं जो लगातार प्रदूषित हवा को बाहर फेंकते रहेंगे। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो कंट्रोल रूम है जो इस सुरंग को कंट्रोल करेगा और यहाँ पर बैठे हुए इंजीनियर इस सुरंग के अंदर से गुजरती हुई हर कार पर, हर गाड़ी पर नज़र रख सकेंगे और किसी भी तरह की परेशानी में उसकी मदद कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सुरंग का जायजा ले रहे हैं। पूरी 9 किलोमीटर से कुछ ज्यादा दूरी है इस सुरंग की। इस दूरी को पूरा करने में, यानी कि इस सुरंग से बाहर निकलने में, एक बार प्रवेश करके इस सुरंग से बाहर निकलने में आपको 10 से 12 मिनट का वक्त लगेगा। जो सफ़र इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ इस गाड़ी में कर रहे हैं, ये ओपन जीप है। चेनारी नाशरी सुरंग के लिए ढेरों एहतियाती कदम भी तय किए गए हैं, जैसे केमिकल और गैस की गाड़ियों को इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। ये कई सारे इमरजेंसी एग्जिट भी नज़र आ रहे हैं जो लगातार यहाँ पर किसी भी परेशानी से निपटने के लिए, यहाँ से बाहर जाने के लिए, कोई दुर्घटना खुदा न खास्ता होती है तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए ये इमरजेंसी एग्जिट गेट भी बनाए गए हैं। चेनारी नाशरी सुरंग देश की सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट सुरंग है क्योंकि इसमें हर वो सुख सुविधा है, इसमें हर वो इंतज़ाम किया गया है जो इस सुरंग को बेहतर बनाता है। ये सुरंग अपने आप में अद्भुत है, ये सुरंग अपने आप में अनोखी है और सबसे ज़्यादा ये सुरंग जो है वो स्मार्ट है। देश की सबसे लंबी सुरंग है, 30 किलोमीटर का एक सफ़र जो इस सुरंग के बन जाने से कम हुआ है, यानी कि ये 9 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा दूरी की सुरंग 30 किलोमीटर के सफ़र को कम करती है, 30 किलोमीटर के दायरे को समेट देती है।
और अब श्रीनगर का जो सफ़र है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। जम्मू से श्रीनगर के सफ़र में कम से कम 2 घंटे की बचत होगी और आप ये कह सकते हैं कि जम्मू से अब और नज़दीक आ गई है कश्मीर घाटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुरंग का उद्घाटन किया है और उसके बाद वो इस सुरंग में जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन कंट्रोल रूम से अभी जिस तरह से नज़र रखी जा रही है 24 घंटे सुरंग पर नज़र रखी जाएगी। तो भारतीय इंजीनियर्स को भी दाद देनी पड़ेगी और ये उनकी कामयाबी की भी एक मिसाल है। भारत के विकास के ये सबसे दमदार एक सबूत भी है। जम्मू कश्मीर की ये वो सुरंग है जिसे हिमालय की छाती को चीर कर बनाया गया है। ये वो सुरंग है जिसने दुनिया में भारतीय इंजीनियर्स को एक रुतबा हासिल किया है। ये वो सुरंग है जिसे बनाने के बाद भारतीय इंजीनियर्स की धाक दुनिया में जमी है। ये वो सुरंग है जो हिमालय ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। इस सुरंग को नाम दिया गया है चेनारी नाशरी सुरंग। उधमपुर के चेनारी से नाशरी तक जाने वाली ये सुरंग बहुत विशेष है, अद्भुत है। इसकी विशेषता ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये जो कि बहुत मुश्किल काम था और भारतीय इंजीनियर्स की इंजीनियरिंग कौशल और कला की ये मिसाल है कि हिमालय को चीरकर इसे बनाया गया है। जम्मू से कश्मीर को काफ़ी करीब ले आती है ये सुरंग। पहले चेनारी से नाशरी तक जाने के लिए आपको कुड, पटनीटॉप, बटोट का रास्ता लेना पड़ता था, लेकिन सुरंग बन जाने की वजह से पहाड़ों पर अब घूमकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेनानी से सुरंग के अंदर और करीब 10 मिनट में आप 9 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा की दूरी तय कर लेंगे। और आइए इस वक्त अशरफ वानी के साथ साथ हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार भी हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। 2 घंटे का सफ़र बचता है। पहाड़ी रास्तों पर से गुजरना, दुर्घटना की संभावनाओं को टालना और क्या क्या इसकी विशेषता और किस तरह से अश्विनी जम्मू को श्रीनगर से इस सुरंग ने बेहद करीब ला दिया है। जी सैयद, ये देश के लिए एक जबरदस्त गर्व की बात है आज की जो नाशरी चेनानी टनल का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और उसका जो है सबसे ज्यादा फायदा जो वादी कश्मीर के लोगों को होगा और आने वाले दिनों में जो दूसरी बनिहाल से काजीपुर की टनल बन रही है और जो रोड है जो 300 किलोमीटर रोड है वो कट के जो है 200 किलोमीटर के पहुंच जाएगी। जम्मू से श्रीनगर का जो रास्ता इस 10 से 12 घंटे का सफर है जो इस बार में 5 घंटे में मिल जाएगा। और अभी जो ये टनल है उससे 9 किलोमीटर की टनल है जिससे कि करीब 31 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाएगा। करीब 2 घंटे में आप यहाँ से चेनानी से नाशरी पहुंचे से पहले वाया खुद और पटनीटॉप से होते हुए आप ये डायरेक्ट जो है चेनानी से नाशरी जाएगी और 9 या 10 मिनट में आप जो है नाशरी पहुंच जाओगे। करीबन 22 लाख रुपया जो है पर डे जो है जी पेट्रोल का ताकि गाड़ियों से बचेगा और काफी फायदा लोगों को होगा। जी बिल्कुल अश्विनी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद आपका। और बातचीत आगे हम आपसे करेंगे इस सुरंग के बारे में जानेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को आगे बढ़ने से पहले इस सुरंग की और विशेषताएं बताने से पहले ये जरूर बता दें कि 3 तस्वीरें आपके सामने देश की सबसे लंबी सबसे अत्याधुनिक सुरंग का उद्घाटन अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उसकी ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर और बहुत ही उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुरंग को देखा है। इस वक्त सुरंग के अंदर है। ये पूरा सफर 9 किलोमीटर से कुछ ज्यादा दूरी का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सुरंग में कर रहे हैं। जो कंट्रोल रूम, लगातार आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कंट्रोल रूम से प्रधानमंत्री के सफर पर नजर रखी जा रही है। और ये इस सुरंग की बहुत बड़ी विशेषता है कि 24 घंटे कंट्रोल रूम से यहां पर नजर रखी जा सकेगी। खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ इस सुरंग में सफर कर रहे हैं। अब जम्मू से श्रीनगर जाने में करीब 300 किलोमीटर की दूरी जो तय करनी पड़ती थी उसमें 270 किलोमीटर का सफर बच जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी बात है। जो सफ़र आपको 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पूरा करना होता था, अब वो सफ़र आप सिर्फ 30 किलोमीटर में दूर पूरा कर लेंगे। यानी कि ज़बरदस्त आपके वक्त की बचत होगी, पैसों की बचत होगी, पेट्रोल की बचत होगी। पहले चेनानी से नाशरी पहुंचने के लिए करीब 40 किलोमीटर का एक घुमावदार रास्ता तय करना पड़ता था आपको, लेकिन अब सुरंग बन जाने की वजह से ये सिर्फ 9 किलोमीटर का रह जाएगा।
पहले चेनानी से नाशरी तक पहुंचने में करीब 2.5 से 3 घंटे का आपको समय लगता था। अब चेनानी से नाशरी के बीच दूरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में पूरी कर लेंगे आप। 10 से 12 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैक्सिमम अगर आप वक्त लेंगे तो 15 मिनट होगा, यानी कि सीधे सीधे आपके 2 घंटे की यहाँ पर बचत हो रही है। इसके अलावा इतना ही नहीं, इस सुरंग की वजह से चेनानी और नाशरी के बीच हर रोज करीब 27 लाख रुपए के पेट्रोल डीजल की बचत होगी और साथ ही साथ डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ जाने का रास्ता भी बेहद आसान हो जाएगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो 4 तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग का जायजा लिया है, वहां मौजूद इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों से इस सुरंग की खूबियों के बारे में जाना है और उद्घाटन करने के बाद इस वक्त वो सफर पूरा कर रहे हैं। सीधे अश्विनी के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। अश्विनी, ये जो तमाम खूबियां आपने सुरंग की बताई हैं, समय की बचत अब होगी, पेट्रोल की बचत अब होगी, किस तरह से अब व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा? वो चीजें जो श्रीनगर पहुंचने में देर होती थी वो भी वक्त पर पहुंच पाएंगी और श्रीनगर का और विकास हो पाएगा, और कैसे जम्मू और श्रीनगर को ये सुरंग और ज्यादा पास नजदीक ले आई है? अश्विनी जी सही, साफ जाहिर है कि कश्मीर वादी में जो है इकोनॉमिकली काफी जो है वहाँ पर डेवलपमेंट होगी और लगातार जिस तरह से जो नेशनल हाईवे बन रही है और आने वाले 2 साल में जो है काजीकोट और बनिहाल वाली टनल जो है 8 किलोमीटर की वो भी तैयार हो जाएगी और उससे जो है जो सफर का टाइम है जो जम्मू श्रीनगर 5 घंटे में पहुंच जाएगा। ये सबसे ज्यादा स्मार्ट टनल है, इसको विश्व की सबसे ज्यादा जो है इंटेलिजेंट टनल कहा जाता है, जो कि इसमें मैनुअल कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, मैनुअली कोई भी काम नहीं होता है। कोई भी अगर डेवलपमेंट अगर टनल के अंदर होती है वो सॉफ्टवेयर को हैंडल करेंगे और विद इन 90 सेकेंड जो है ऑपरेशन अंडर हो जाएगा और 2 या 3 दिन में कोई भी ट्रेजेडी अगर होती है तो उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो लगातार जो ये टनलें और जो हाईवे बन रहा है ये सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि कश्मीर में जैसे पहले ट्रक जो चलते थे जम्मू श्रीनगर से दिल्ली पहुंचते उसको 3 दिन लगते थे, अभी जो जिस तरह से ट्रेन जा रही है ट्रेन से भी जो है फ्रूट जाएगा जो कि दिल्ली की सब्जी मंडी में पहुंच जाएगा, जो कि 10 से 12 घंटे में पहुंच जाएगा। इसी तरह से ट्रकों से भी जल्दी पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल अश्विनी, बने रहिए हमारे साथ। भारतीय इंजीनियरों का ये कमाल है और उनकी इंजीनियरिंग क्षमता और कौशल का एक नमूना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सफर कर रहे हैं। ये सफर 10 से 12 मिनट का सफर होगा। 9 किलोमीटर से कुछ ज्यादा की ये सुरंग की दूरी है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कर रहे हैं। स्मार्ट सुरंग इसे कहा जा रहा है। देश की सबसे लंबी ये सुरंग है और जम्मू कश्मीर को जोड़ रही है। वैसे तो जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए जवाहर सुरंग समेत हाईवे पर कई दूसरी सुरंग भी हैं, लेकिन जवाहर सुरंग काफ़ी मशहूर है, आप लगातार खबरों में इसका नाम सुनते रहते हैं। लेकिन चेनानी और नाशरी सुरंग सुविधाओं और तकनीक के मायने में इन तमाम सुरंगों से अलग है और अगर हम ये कहें कि ये अद्भुत है तो गलत नहीं होगा। देश की सबसे स्मार्ट सुरंग इसे कहा जा रहा है। इस सुरंग में 360 डिग्री तक घूम सकने वाले कैमरे लगे हुए हैं और अंदर से लेकर बाहर तक इन कैमरों के जरिए देखा जा सकता है। इमरजेंसी से निपटने के लिए 300 मीटर पर एस्केप टनल बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुशांत सरीन जी, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका सुरीन साहब। जो खूबियां हम इस सुरंग की देख पा रहे हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं और हमें गर्व होता है अपनी इंजीनियरिंग क्षमता पर, हमारे इंजीनियर्स पर। कितनी महत्वपूर्ण, सुशांत जी, आपकी दृष्टि में ये सुरंग है? महत्वपूर्ण तो है कि देखिए कोई भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जो होता है उसका एक आर्थिक लाभ भी होता है और उसका एक सामरिक लाभ भी है। तो मेरे ख्याल दोनों दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिर्फ यही वाला टनल सामरिक दृष्टि से किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है सरीन साहब? देखिए, एक तो वो वाला जो पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये सुरंग बनाई गई है
वहां पर जब बर्फबारी होती थी सर्दियों के मौसम में, तो कई बारी ऐसा होता था कि 2-2, 3-3 दिन के लिए जो आपके कॉन्वॉयज होते थे वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते थे, वो गुजर नहीं सकते थे। तो वो जो दुश्वारी थी वो इस टनल से काफी हद तक दूर हो जाएगी। इस तरीके के और भी आपको शायद मंसूबे तय पाएंगे, और हम बन भी रहे हैं, रोहतांग पास के आसपास बन रहा है, और भी इस तरीके के बन रहे हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि जो आपकी जो रसाई है बादी तक जाने की, वो फिर एक लिहाज से ऑल वेदर हो जाती है कि सर्दियों में वो दुश्वारियां नहीं आती। दूसरा जो टाइम बचता है आपको वही कॉन्वॉयज को ऊपर पहुंचाने में, मेरे ख्याल वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए उसके एक आर्थिक लाभ भी है और उसका एक सामरिक लाभ भी है। बहुत धन्यवाद सरीन साहब इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सुशांत सरीन हमारे साथ थे और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। हाथ हिला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां मौजूद इंजीनियर्स और दूसरे वैज्ञानिकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कंट्रोल रूम इसकी विशेषता है। हम कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये देश की सबसे लंबी, सबसे बड़ी स्मार्ट सुरंग है और इसके और क्या फायदे हैं, किस तरह से इसने श्रीनगर और जम्मू को और नजदीक ला दिया है। देखते रहिए आज तक। एक बार फिर से हम आपको सीधे लिए चलते हैं देश के सबसे लंबे स्मार्ट सुरंग चेनानी नाश्री सुरंग, जिसका उद्घाटन अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और अब उस 9 किलोमीटर से कुछ ज्यादा दूरी का सफर तय कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ कवलजीत संधू हमारी संवाददाता भी सीधे जुड़ चुकी हैं, जो सुबह से मौजूद हैं और इस सुरंग का उन्होंने जायजा भी लिया है। तमाम खूबियों से लैस है ये सुरंग। कंवल, किस तरह की इसकी विशेषता है, कैसे ये श्रीनगर को जम्मू से और नजदीक लाती है और किस तरह से इससे श्रीनगर को बहुत ज्यादा फायदा होता दिख रहा है? आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा टूरिज्म सैयद, बिल्कुल 9 किलोमीटर का ये जो टनल है ये सीधा जन्नत का रास्ता आपको दिखाता है और 10 घंटे लगते हैं। 300 किलोमीटर की दूरी है जम्मू से श्रीनगर तक की और 2 घंटे उसमें कम हो जाते हैं। उस पूरे 10 घंटे लगते हैं तकरीबन पर 2 घंटे से कम हो जाते हैं और उससे ज्यादा समय की बचत भी होती है, लेकिन पैसे की बचत भी होती है। यहाँ पे 27 लाख रुपए हर रोज के लोगों के बचेंगे अगर टोटल पैसेंजर्स की बात करें। एक समय पे 12 से 15 हजार जो व्हीकल्स हैं एक साथ में 9 किलोमीटर के टनल में जा सकती हैं। यानी अगर कोई गाड़ी फंस जाती है, क्योंकि ये हिल स्टेशन भी है और पूरा इलाका पहाड़ों से ढका हुआ है, ये जो रास्ता है अगर बाय चांस कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो एक एस्केप पैसेज टनल भी पैरेलल जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक वेंटिलेशन, यानी बिल्कुल सही तरह टाइम पर बाहर की हवा अंदर आ रही है, वेंटिलेशन सिस्टम है, सीसीटीवी लगा हुआ है, अंदर 24 घंटे वो लाइट लगी हुई है, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है। उन 9 किलोमीटर के लिए आप अगर उस रास्ते में जाएंगे, उस टनल में जाएंगे, आपको लगेगा कहीं आप अमेरिका या यूरोप तो नहीं आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है अपने आप में बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है। हर कुछ मीटर पर SOS सिस्टम है, यानी सेव आवर सोल जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कभी भी आपको मदद की जरूरत पड़े आप गाड़ी साइड में रोक के मांग सकते हैं। एम्बुलेंस के आने का रास्ता है, टो वे का रास्ता है, जो कि शायद ही किसी टनल में हो। अगर हम 2.8 किलोमीटर की दूरी जो जोहार टनल की है, जो कि बानिहाल पर है, उसकी बात करें, वो 50 साल पहले बना था, लेकिन अगर हम उसकी तुलना भी करें इस नए टनल के साथ तो काफी फीका पड़ जाएगा वो टनल। और इसी वजह से ये जो टनल है वो काफी खासियत है। अगर हम बात करें मोबाइल फोन सिग्नल है या फिर FM सिग्नल है, अक्सर टनल में जाते ही कट जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप बिल्कुल गाना सुन भी पाएंगे और गाना चला भी पाएंगे। मोबाइल पे तो शायद बात करना मना है, खास तौर पे कार चालक को, लेकिन वो सिग्नल आपके है, वो सिग्नल नहीं टूटेंगे। बात करें फायर एस्केप है, CCTV से मॉनिटर है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, इवैक्यूएशन करना है, इवैक्यूएशन ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, टोल टैक्स भी है, यानी अगर आप टनल के थ्रू जा रहे हैं कुछ ना कुछ पैसे तो आपको देना पड़ेगा, आपको, लेकिन काफी मामूली रुपया है। कमल आपको रोकने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि इतनी सारी खूबियां एक साथ आप बता रही हैं और वाकई ये हिंदुस्तान की, भारत की सबसे स्मार्ट, सबसे आधुनिक, अत्याधुनिक सुरंग है। प्रधानमंत्री इस सुरंग में अभी सफर कर रहे हैं, कुछ देर पहले उन्होंने उद्घाटन किया है इन्हीं तस्वीरों के साथ। लेकिन साथ में हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और
परिवहन मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, होते हैं हाजिर। देखते रहिए आज तक।